क्लास फोर्थ का थर्ड चैप्टर दादी सेल फोन। तुम दे दम। दादी के सेल फोन पर मैसेज की लाइट चमक रही थी। अजय ने उनके बेडरूम में झांका। वह अभी भी अपनी सुबह की पूजा में बिजी थी। जल्दी से उसने मैसेज चेक किया। अपूर्वा, अभी भी इसके बारे में सोच रहा हूं। उसने जल्दी से टेप आउट कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? 11 साल का अजय उछल पड़ा। विराट, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसका बड़ा भाई जो 16 साल का था शक से बोला, जाओ इसे तुरंत दादी को दे दो। उन्हें इसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। दादी हार्ट की मरीज थी और अजय के माता पिता ने उनसे फोन रखने के लिए कहा था ताकि इमरजेंसी में वह फोन कर सके। अजय अपने दोस्तों में अकेला ऐसा था जिसके पास सेल फोन नहीं था। जब उसने पापा से पूछा था तो वे घुर्राए थे, क्या तुम पागल हो? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? फिर उसे एक बढ़िया आइडिया आया। उसने उन्हें दादी का नंबर दिया और कहा कि वह अपना मोबाइल स्कूल नहीं ला सकता क्योंकि उसके पापा उसे लाने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि यह नियमों के खिलाफ है। अपूर्वा ने कहा, अगर तुम इसे सोमवार को स्कूल ले आओ तो मैं तुम पर यकीन करूंगी। अजय का दिल उस चैलेंज को याद करके जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि दादी का फोन टेबल पर पड़ा हुआ था। आसपास कोई नहीं था। उसने जल्दी से उसे अपनी जेब में रख लिया। क्लास में पहुंचने तक उसे किसी को दिखाने का मौका नहीं मिला। टीचर नहीं आए थे, इसलिए उसने उसे निकाला और अपूर्वा को दिखाया जो लाइन में आगे बैठी थी। संतुष्ट उसने पूछा, क्या यह असली है? अपूर्वा ने मजाक उड़ाया, दिखाओ। लेकिन उसी पल टीचर मिस लाल अंदर आई। मोबाइल कौन लाया है? उसने जोर से कहा, मुझे दे दो। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह नियमों के खिलाफ है? अजय लगभग बेहोश हो गया था। अब क्या करे? उसने सोचा था कि वह बस दूसरों को मना लेगा और फिर चुपचाप फोन कर ले जाएगा। अपूर्वा का दुखी चेहरा देखकर भी कोई मदद नहीं मिली। मुझे बहुत अफसोस है यार, अपूर्वा ने ब्रेक में कहा। तुम अपने पापा को क्या बताने वाले हो? मैं उसे बता दूंगा मैं पागल हो गया। अजय ने दुखी होकर कहा, काश दूसरों को पता होता कि उन्होंने उसे किस मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन वह खुद को भी इतना बेवकूफ और नासमझ होने के लिए कोसने में से खुद को नहीं रोक सका। अपूर्वा ने अचानक कहा, मैं मिस लाल को जानता हूं। वह सख्त बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह काफी नरम दिल की हैं। अगर आप जाकर उससे भीख मांगोगे तो वह शायद वापस दे दे। टीचर्स, मैं कहूंगा मुझे यह मेरी दादी से जन्मदिन के तोहफे में मिला जो अस्पताल में बहुत बीमार है, और मैं इसके लिए लाया क्योंकि मैं यह जानने के लिए फोन करता रहना चाहता था कि वह कैसी हैं। अजय ने कहा। जब मिसलाल ने फोन वापस दिया तो अजय राहत की सांस लेकर लगभग गिर ही गया। दादी, अजय घर पहुंचकर हिचकिचाते हुए बोला, मैंने बहुत बेवकूफ़ी की, बहुत बुरा काम किया। मैं आपका फ़ोन स्कूल ले गया, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे पता है, दादी ने कहा। आपको पता है? हाँ, मैंने फ़ोन टेबल पर रख दिया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जब मैं सुबह आई तो देखा कि वह गायब था। चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ, दादी ने कहा। अजय बहुत डर गया। क्या होगा अगर दादी को कुछ हो गया होता और वह किसी को फोन नहीं कर पाती क्योंकि वह अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था।